देश के दिग्गज और सबसे प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड्स में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यन सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बाला सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार के डायरेक्शन पर ही एक राय लेना चाहता हूँ। वैसे तो एक अच्छी रिकवरी बनी है, तेजी का माहौल भी बना है। बताएं सर, भारतीय बाजारों के लिए क्या ट्रिगर्स आप आगे देख रहे हैं और क्या डायरेक्शन देख रहे हैं? थैंक यू अनिल जी, धन्यवाद आपको शो में आने के लिए। जो मार्केट में आने वाला समय में एक अभी करंट मानसून जो सेट हो रहा है उसका मेरे हिसाब से इम्पैक्ट एग्री इकोनॉमी में एक्शन बहुत अच्छी तरफ से आएंगे। वो एक ट्रिगर है विच इज लार्जली द रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा एक एक्चुअली दैट टैरिफ का जो नॉइज जो था, उसका जो मेलोडन होके जो फाइनल आउटकम शायद जुलाई तक आएंगे, उसका भी मेरे हिसाब से जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेगोशिएट कर रहा है हर सेक्टर के लिए, शायद फेवरेबल हो सकता है। इम्पैक्ट टैरिफ के हिसाब से इंडिया में जो पहले के जो कंसर्न जो था शायद कम हो सकता है, एंड देयरफॉर दैट कुड एक्ट एज अनदर ट्रिगर। थर्ड, मेरे हिसाब से जो आरबीआई का जो कहना था पहले दैट ग्रोथ फोकस शुड बी देयर, जो सीरीज ऑफ जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो लास्ट 2-3 पॉलिसी में जो स्टेप्स लिया हुआ, एक्चुअली एक तो इंटरेस्ट घटने का जो डिसीजन जो लिया है, दूसरा एक लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाने के लिए जो डिसीजन लिया है, और रिफॉर्म जो बैंकिंग सेक्टर का जो रिफॉर्म्स जो प्लान कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन जो आएंगे वो भी मेरे हिसाब से मार्केट के लिए शायद पॉजिटिव ट्रिगर दे सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मार्च क्वार्टर में जो रिजल्ट जो आया था, मेरे हिसाब से वर्स्ट प्रोविजन जो बैंक ने जो बनाया है, वो मेरे हिसाब से शुड बी द लास्ट। एंड अभी जो क्रेडिट ग्रोथ का भी जो वापस फोकस आ रहा है, देयरफॉर द रिजल्ट लेड मार्केट मोमेंटम भी जो बढ़ सकता है। देयरफॉर ब्रॉडर मार्केट में वॉलेटिलिटी आज के दिन में आपको मार्केट थोड़ा कम गिरा हुआ एक्चुअली, बट मेरे हिसाब से डायरेक्शनली इंडियन इक्विटी मार्केट का ये सब ट्रिगर्स वुड बी मोर फेवरेबल। तो तेजी के लिए सारे ट्रिगर्स हैं जो बाला सर ने आपको बताएं कि किस तरह से बाजार आगे मजबूत रह सकता है। लेकिन कोई चैलेंजेस भी है जो आप देखते हैं कि जिसकी वजह से बाजार की स्पीड थोड़ी धीमी पड़ जाए बढ़ने की? नहीं, चैलेंज कल आ सकता है ऑफ कोर्स। एक तो मार्केट का चैलेंज इट कुड कम लार्जली फ्रॉम जो हमेशा उम्मीद के हिसाब से ज्यादा बढ़ जाते हैं, देयरफॉर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। कभी रिजल्ट अगर फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स दोहराएंगे, अगर इफ इट फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन तो उसका कल उतना ही रिस्क है। एंड दूसरा जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी में, आई थिंक बॉन्ड यील्ड्स ग्लोबली इट इज राइजिंग, यूएस में स्पेशली। जो लास्ट 2-3 हफ्ता से जो यूएस बॉन्ड यील्ड इतना बड़ा एक्चुअली, उसका अगर हिसाब से लिंक करके देखते हैं, जनरली हाई बॉन्ड यील्ड्स इक्विटी के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली यूएस इक्विटी के लिए। अगर उसका वजह से थोड़ा इक्विटी मार्केट यूएस में अगर वॉलेटिलिटी हो गया, उसका शायद इम्पैक्ट अपना देश में भी आ सकता है। इंडिया वुड आउट परफॉर्म, उसमें डाउट नहीं है, बट डेफिनेटली आई थिंक हाई बॉन्ड यील्ड्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड बियॉन्ड अ पॉइंट। बट इंडिया के लिए इम्पैक्ट है ही नहीं एक्चुअली ज्यादा से, क्योंकि इंडिया में आई थिंक रिटर्न आरओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिया में इज कमिंग डाउन, लिक्विडिटी इज बेटर, इंटरेस्ट रेट नीचे है इंडिया में, और अपना कंपनी का बोरोइंग ओवरसीज में करने की कुछ बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक में आपको बोरोइंग मिल जाएगा। बट हाउएवर यूएस बॉन्ड यील्ड्स अगर इतना ऊपर में रहते हैं, उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट आ सकता है, उसका साथ साथ में ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भी थोड़ा रिस्क आ सकता है। ओके, तो थोड़ा असर अगर ग्लोबल इक्विटी मार्केट का पड़े या फिर थोड़ी सी कंपनियों की कमाई कम हो जाए तो फिर मामला मुश्किल बड़ा हो सकता है। अब बताएं सर कि म्यूचुअल फंड में तो पैसा फर्स्ट क्लास आ रहा है, 26,000 करोड़ से ज़्यादा की एसआईपी भी हुई है, नए फोलियोज भी आ रहे हैं। जिन लोगों को इस वक्त पैसा लगाना है इक्विटी फंड्स में, किस तरह के फंड्स ज़्यादा सूटेबल है आज के मूड माहौल के हिसाब से? एक तो 3 फंड आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए शायद देख सकते हैं। एक तो फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर्स का फ्लेक्सिबिलिटी जो रखते हैं बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप का फोकस में, एक तो फ्लेक्सी कैप शायद देख सकता है। सेकंड इज दी मल्टी कैप फंड, उधर भी 60% एक्सपोजर लार्ज कैप में लेते हैं, बाकी 25+25 मिड एंड स्मॉल कैप में लेते हैं, देयरफॉर अनदर फंड कैन बी लुक्ड एट। थर्ड, इंटरेस्ट रेट जो घटने की वजह से सबका एक चिंता आ रहा है एक्चुअली किस में, उसके साथ साथ में दूसरा म्यूचुअल फंड अगर फंड देखते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड
कुड बी राइट चॉइस लमसम भी लगाने के लिए, और ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी कम भी रख सकते हो उसमें, बट रिलेटिव परफॉर्मेंस उसमें रिस्क का समझ के जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें ऊपर नीचे इक्विटी का जो करते हैं मार्केट के व्यू के हिसाब से, बैलेंस एडवांटेज फंड कुड बी द थर्ड चॉइस विद इन्वेस्टर्स कैन लुक एट। मेरे हिसाब से द लास्ट पुल ऑफ इन्वेस्टर्स हमेशा उनको तकलीफ जो रहते हैं कौन सा फंड में डिसीजन लेना है, उनके लिए द इजी चॉइस है बैलेंस एडवांटेज फंड। आई थिंक अगर 3 to 5 ईयर के हिसाब से अगर देखते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड कुड बी राइट चॉइस फॉर इन्वेस्टर, विच इज आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड हम लोग भी जो प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए जनरली फॉर इन्वेस्टर्स एट लार्ज इक्विटी का और फिक्स्ड इनकम दोनों मिलकर अगर उसमें निवेश करते हैं, दैट कुड बी राइट चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स। ये अच्छी बात है कि अगर आप फ्लेक्सी के फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड जिस तरह के फंड्स में अगर पैसा लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया। जिनको सीधे ही शेयर खरीदना है या मार्केट में निवेश करना है, उनके लिए कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि इस वक्त ठीक है पैसा लगाने के लिए आज से? एक तो सेक्टर्स बड़ा सेक्टर भी है और मार्केट का इंडेक्स वेट भी ज्यादा है, उसका जो हिसाब से पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बनते जा रहे हैं वो भी फेवरेबल है, विच इज नथिंग बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। आई थिंक जो हिसाब से जो आरबीआई का जो व्यू लास्ट 2 दिन पॉलिसी ले रहे हैं इज ऑल मोर फेवरेबल। ये लैंडिंग ग्रोथ के लिए फेवरेबल है, ग्रोथ के लिए भी फेवरेबल है। आई थिंक बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर प्रॉक्सी द इकोनॉमिक ग्रोथ, तब वो सेक्टर्स मेरे हिसाब से कुड बी गुड सेक्टर टू वॉच आउट फॉर। दूसरा एक सेक्टर विच इज द एंटायर एफएमसीजी, जो हिसाब से लास्ट बजट में जो बेनिफिट दिया हुआ एक्चुअली स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स फॉर द टैक्स पेयर्स बाय वे ऑफ नॉट पेइंग टैक्स। दूसरा एक एक्चुअली अगर 8 पे कमीशन अगर नेक्स्ट वीक शेड्यूल है, अगर उसके हिसाब से अगर कमेंट करके देखते हैं, आई थिंक एफएमसी सेक्टर्स कुड आल्सो बी सेक्टर्स टू बी लुक। ऑफ कोर्स रिटर्न का ज्यादा आप उम्मीद नहीं रख सकते, बट एटलीस्ट सेफ्टी एलिमेंट भी देखना चाहिए, सो ये भी है। एंड फोर्थ थर्ड ऑफ कोर्स इज दी इवन फार्मा सेक्टर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और बिजनेस भी लेस वॉलेटिलिटी है, so OB, I think the sectors could have a limited protection downside, at the same time upside धीरे धीरे आते जाएंगे। This is something as sectors, even as a fundos, we do keep looking at all the times. But all other sectors could be very volatile क्योंकि ये सब cyclical sectors generally is something of timing करना पड़ता है। That's what money managers generally take a call depending upon the emerging situation. Therefore, cyclical sectors is something which I would always think that money manager will be better positioned to take those kind of calls. ओके, तो ये आपके लिए बैंक्स, एफएमसीजी और फार्मा 3 बेहतरीन सेक्टर हैं जहाँ पर निवेश के बारे में आप सोच सकते हैं अगर सीधे तौर पर आप इक्विटी में पैसा लगाएं तो। बाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। ए बाला सर जो कि एमडी CEO हैं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के, बताते बाजार पर अपनी राय। आइए बाजार